हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑटिज़म, या आप ये भी कह सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले कि व्हाट इज़ इट। तो व्हाट इज़ बेसिकली ऑटिज़म? ऑटिज़म होता क्या है, और आप उसको कह सकते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि अर्लियर इसको सिर्फ ऑटिज़म कहा जाता था, बट अब इसको एक पूरे डिसऑर्डर बोला जाता है। तो ये क्या है बेसिकली? इट इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब वो सारे डिसऑर्डर्स जो कि न्यूरोलॉजी और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं, ये उसका एक पूरा ग्रुप है। तो इसमें इस डिसऑर्डर्स में क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं? इस प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशंस की एंड सोशल इंटरेक्शंस की। तो जिन लोगों में ASD की प्रॉब्लम होती है, दे बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट रिस्ट्रिक्टेड एक्शंस, रिपीटेटिव एक्शंस और कम्युनिकेशन, और एक स्टीरियोटाइप, एक अनयूजुअल सा पैटर्न ऑफ बिहेवियर उसका होता है, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिवली अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है इसके इंसिडेंसेस और प्रिवलेंसेस? सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ऑटिज्म है, इट अकर्स ऑफन इन बॉयज़, मतलब बॉयज़ में ज़्यादा होता है एंड गर्ल्स में कम होता है, विद अ 4:1 मेल टू फीमेल रेशियो। मतलब 4 बॉयज़ में होता है तो 1 गर्ल्स में होता है। तो ये बेसिकली 4:1 की रेशियो है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड नियरली आउट ऑफ 59 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द ASD। एंड ये माना गया है कि हाफ ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद ASD नोटिस दिस इश्यूज बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेस टू द 12 ईयर्स। का मतलब जब बच्चा 12 महीने तक का होता है तो हाफ ऑफ द पेरेंट्स को इसकी प्रॉब्लम का पता चल जाता है। एंड बिटवीन 80 to 90% नोट्स द प्रॉब्लम बाय 2 ईयर्स। और 80 to 90% केसेस में बाय द 2 ईयर्स ये प्रॉब्लम जो है कंफर्म हो जाती है। तो फ्रेंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। वो क्या है, आइए उनको पढ़ते हैं। पहले जो था सिर्फ ऑटिज्म कह के बोला जाता था, बट अभी इसमें डिफरेंट टाइप्स भी बता दिए गए हैं। जैसे कि ये ऑटिज्म कैसे हो सकता है? इट कैन बी विद और विदाउट अकम्पनिंग द इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। मतलब इसमें इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक इस तरह का ऑटिज्म होता है। सेकंड जो है विद और विदाउट अकम्पनिंग द लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, मीन्स इसमें लैंग्वेज इम्पेयर्ड नहीं होती है। एंड थर्ड इज द एसोसिएटेड विद मेडिकल और जेनेटिकल कंडीशन एनवायरमेंटल, मीन्स ये जो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मेडिकल और जेनेटिकल कंडीशंस के साथ होता है और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। फोर्थ वन इज द एसोसिएटेड विद अनदर न्यूरो डेवलपमेंटल मेंटल बिहेवियर और डिसऑर्डर, मीन्स ये जो अवस्था ऑटिज्म की है ये कुछ और डिजीजेस के कारण या कुछ और बिहेवियरल डिसऑर्डर के कारण भी होता है। तो एक उस टाइप का है। एंड लास्ट इज द कैटाटोनिया। कैटाटोनिया मीन्स इनेबिलिटी टू मूव और एक स्टूपर जैसी कंडीशन, मीन्स में जिसमें जो है बच्चा है या बड़ा जो भी है जो ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है, वो पैसिव मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब एक स्टैचू बन के रहता है, आप ये मान लीजिए, उसका मतलब होता है कैटाटोनिया। तो दीज आर द बेसिक 5 टाइप्स ऑफ ऑटिज्म एग्जिस्ट। नो, व्हाट आर द बेसिक्स साइन एंड सिम्टम्स आप जिसको कह सकते हैं, या जो चैलेंजेस हैं ये जो ASD वाले बच्चे होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं वो फेस करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि उनके सोशल स्किल्स पे बहुत असर पड़ता है, और ये आप 8 से 10 महीने का जो बच्चा होता है तभी से देखना शुरू हो जाता है। पेरेंट तभी से ही उनको पता लगने शुरू हो जाता है कि हमारा बच्चा कुछ अलग है। कैसे? दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द नेम बाय द फर्स्ट बर्थडे। जब वो 1 साल के हो जाते हैं, जब उनका फर्स्ट बर्थडे आता है, तो जब उनको उनके नाम से बुलाते हैं, जैसे उस बच्चे का नाम किसी ने पिंटू रखा है और उसको पिंटू से बुलाते, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता यूजुअली, जबकि अदर बच्चे करते हैं। तो ये एक साइन है। नेक्स्ट इज द प्लेइंग एंड शेयरिंग एंड टॉकिंग विद अदर पीपल डोंट इंटरेस्ट देम। यूजुअली बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं प्ले करने के लिए, बात करने के लिए, इवन थोड़े वर्ड सीख जाते हैं उसके साथ भी। बट ऑटिज्म वाले बच्चों को, या जिनको बोल सकते हैं आप ऑटिस्टिक किड्स बोलते हो, उनमें ये जो करेक्टरिस्टिक नहीं होता। दे डोंट लाइक इट। उनको अकेले रहना पसंद होता है। दे अवॉइड और रिजेक्ट द फिजिकल कॉन्टैक्ट। उनको ज़्यादा हग करना, किस करना, ये सब पसंद नहीं होता है, जबकि अदर बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। मतलब जो नॉर्मल किड्स होते हैं उनको ये पसंद होता है। दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनसे बात करेंगे तो वो आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड व्हेन दे आर अपसेट दे डोंट लाइक टू बी कंफर्टेड। यूजुअली जब बच्चे
अपसेट होते हैं तो अपनी मम्मी या पापा के पास जाते हैं एंड दे वांट कि उनको हग करें और कंफर्ट करें। बट ये जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं इनको अकेले रहना पसंद होता है, वो नहीं चाहते कि उनको कोई कंफर्ट करे या हग करे, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द इमोशंस। वो इमोशंस को नहीं समझ पाते, ना ही अपने और ना ही अदर्स को। ते बड़े इनसेंसिटिव से लगते हैं एंड दे मे नॉट स्ट्रेच आउट देयर आर्म्स टू बी पिक्ड अप और गाइडेड विद वॉकिंग। मीन्स जब उंगली पकड़ के चलना सिखाते तो उनको ये पसंद नहीं आता है। एंड यूजुअली बच्चों को गोद में लेना बड़ा पसंद होता है कि उनको कोई गोद में ले। बट इस टाइप के बच्चे जिनको ऑटिज्म है या ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उनको ये सब पसंद नहीं आता, तो उनके ये सोशल स्किल्स बहुत इम्पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज दे फेस द प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन। उनको कम्युनिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कैसे? 40% ऑफ किड्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दे डोंट टॉक एट ऑल। मानिए 40% बच्चे हैं जो बोलते ही नहीं हैं, एंड उनमें से 25 से 30% जो हैं उसमें लैंग्वेज स्किल्स की प्रॉब्लम आ जाती है ड्यूरिंग इन्फेंसी। मतलब वो 1 साल के भी नहीं होते तभी से उनको लैंग्वेज स्किल की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और ये पेरेंट्स नोटिस आसानी से कर पाते हैं। एंड सम चिल्ड्रन विद ASD स्टार्ट टॉकिंग लेटर इन लाइफ। और कुछ बच्चे जो बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं, जब वो 5 साल के हो जाते हैं या 7 साल के हो जाते हैं तब बोलना शुरू करते हैं। इनमें बहुत डिलेड स्पीच और लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं। दे हैव एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पीकिंग वॉइस होती है, लाइक फ्लैट, रोबोटिक और सिंग सॉन्ग। जैसे एक रोबोट बोलता है ना, जैसे गूगल बोलता है या अलेक्सा बोलता है, इस टाइप की इनकी टोन रहती है। मतलब इनकी टोन में कोई इमोशन, कोई सेंसिटिवनेस नहीं होती। और एक बहुत फेमस जो चीज़ इनमें पाई जाती है वो है इकोलेलिया। इकोलेलिया मीन्स रिपीटिंग द सेम फ्रेज ओवर एंड ओवर। जैसे पहले टेप रिकॉर्डर होता था ना, और जब वो अटक जाती तो एक ही चीज़ रिपीट करती रहती थी। सिमिलरली ऐसे बच्चे एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट करते रहते हैं। और क्या होता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में, और क्या फेस करते हैं? उनके साथ प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन की, प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस का मतलब क्या? उनको समझ नहीं आता कि कब उसे हम यूज़ करना है, कब मैं यूज़ करना है, या कब तुम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दे हैव डिफ़िकल्टी इन यूजिंग यू इंस्टेड ऑफ आई। मतलब वो अपने आप के लिए आई यूज़ करना नहीं जानते, अपने लिए तू यूज़ कर लेंगे, या किसी और के लिए मैं यूज़ कर लेंगे या आई यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। और वो नॉट यूजिंग द कॉमन जेस्चर्स। जो छोटे बच्चे कॉमन जेस्चर्स यूज़ करते हैं, कोई नई चीज़ होते हैं तो फिंगर पॉइंट करके दिखाते हैं, तो ये चीज़ें इनमें नहीं होती और ना ही इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा देर तक वो थोड़ी देर भी बात नहीं कर पाते हैं, उसके आंसर्स नहीं दे पाते हैं, और उस टॉपिक पे ज़्यादा देर तक वो रुक नहीं पाते हैं, और उनको बस ये लगता है कि वो बस अकेले हो जाएं। उनको ना सरकाज़म समझ में आते हैं ना जोक्स, और कभी कभी तो बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं जब उनको सरकाज़म समझ नहीं आते हैं। तो दिस वाज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ फ्रेंड्स, देयर आर सम अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो कि उनकी बिहेवियर में पाए जाते हैं, जैसे कि रिपीटेटिव बिहेवियर्स लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, जंपिंग और ट्विरलिंग। ये बार बार हैंड फ्लैप करना, रॉक करना, ये सारे रिपीटेटिव बिहेवियर इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो एनर्जी है वो चैनलाइज्ड होती नहीं है प्रॉपरली, जिसकी वजह से इनको कभी कभी इन बच्चों में ADHD भी देखा जाता है, दैट इज़ दी हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी भी देखा जाता है। तो इसमें क्या, जिसकी वजह से ये ऐसे मूवमेंट्स करते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली पेसिंग एंड हाइपर बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद है, खेलते भी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं खेलते, प्ले नहीं करते, तो जो इनकी एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाती है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। एंड फिक्सेशन ऑन सर्टेन एक्टिविटीज़। फिक्सेशन ऑन सर्टेन एक्टिविटीज़ मतलब वो एक ही चीज़ में फिक्स हो जाते हैं, वो दीन और दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। उनको नहीं लगता कि कुछ और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वो बस अपने ही दुनिया में, अपने ही वर्ल्ड में अपना एक फिक्स्ड काम करते रहते हैं। जैसे कि अब उनको एक छोटा सा व्हील मिल गया जिसको कि उसको गाड़ी में फिक्स करना, तो वो वही करते रहेंगे, वहीं फिक्स हो जाएंगे, पूरे दिन उसी में लगे रहेंगे। उनको कोई मतलब नहीं कि उनको कोई बुला रहा है या उनको कुछ और कह रहा है, वो बस उसी में लगे रहते हैं। दिस इज द टिपिकल बिहेवियर ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। एंड एट टाइम्स दे आर वेरी एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, लाइट एंड साउंड। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड टच। जैसे उनको कोई टच कर ले तो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, मारने पीटने लगेंगे। कोई एकदम से टॉर्च दिखा दिया या कोई चिल्ला दिया तो वो झुंझला जाते हैं और वो गुस्सा करने लगते हैं। एंड दे नॉट टेक पार्ट इन मेक बिलीविंग पे और इमिटेटिंग अदर्स। यूजुअली छोटे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को या बड़ों को इमिटेट करते हैं, बट वो ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो ये सब नहीं करते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट्स भी बड़ी फंसी होती है, आसानी से खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी बहुत गड़बड़ा जाता है। देयर इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड क्लमजीनेस। उनको हैंड कोऑर्डिनेशन में भी बहुत एट टाइम्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है राइट हैंड से लूँ या लेफ्ट हैंड से लूँ, और बड़े क्लमजी से मूवमेंट करते हैं, कन्फ्यूजिंग से मूवमेंट करते हैं। बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं एंड एक्ट विदाउट थिंकिंग। मतलब सोचते नहीं है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, बस इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, नुकसान कर लेते हैं अपना भी या किसी और का भी। एंड एग्रेसिव बिहेवियर बोथ सेल्फ एंड अदर्स, जैसे कि मैंने बताया। और इनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, मतलब वो अगर पढ़ने बैठेंगे तो ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके बिहेवियर में पाई जाती हैं। नाउ पेरेंट्स, टीचर्स और जो भी केयर गिवर्स हैं कैसे स्पॉट करें इनके साइंस को, कैसे पता लगे, कैसे पता करेगा? बाय द माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन्स वो होते हैं जो कि जब बच्चा पैदा होता है और वो 5 साल तक होता है तो स्टेप बाय स्टेप इन माइलस्टोन्स को पूरा करता है, मतलब पूरा करते जाता है। जैसे नॉर्मली एक जो बच्चा है 6 महीने से स्माइल करने लगता है, बट ये बच्चे, इन ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों में ये सब नहीं होता है। इमीडिएट फेशियल एक्सप्रेशन और साउंड्स बाय 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में जो नॉर्मली बच्चे हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट करते हैं, साउंड करते हैं, बट ऑटिस्टिक बच्चे नहीं करते हैं। यूजुअली जो बच्चा है 12 महीने का होता है वो कू करता है, बैबल करता है, मतलब छोटे छोटे वर्ड आ ऊ ये सब करके वो रिपीट करते हैं, बोलते हैं, बट ऑटिस्टिक चाइल्ड में ये सब नहीं करते हैं। जेस्चर्स बाय 14 मंथ्स, जब 14 मंथ्स के बच्चे होते हैं वो फिंगर पॉइंट करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे बिहेव कभी नहीं करते, नहीं शो करते हैं। दे स्पीक विद सिंगल वर्ड बाय 16 मंथ्स एंड फ्रेजेस बाय 2 वर्ड्स और 24 मंथ्स। यूजुअल जो बच्चे हैं 16 महीने के जब होते हैं तो एक वर्ड बोल लेते हैं, और जब 24 महीने के होते हैं तो एक साथ फ्रेज बोल लेते हैं, मतलब 2-3 वर्ड्स को एक साथ बोल लेते हैं, जबकि ऑटिस्टिक बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। और 18 महीने से मेक बिलीव, मतलब प्रिटेंड करते हैं, अपने में शो करते हैं, बट नॉर्मल बच्चे, बट ये जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं ये सब ये प्ले नहीं करते हैं, ना प्रिटेंड करते हैं ना बिलीव करते हैं। तो अगर ये माइलस्टोन्स को कंपेयर किया जाए नॉर्मल और ऑटिस्टिक बच्चों में तो बहुत इजीली से इनको स्पॉट किया जा सकता है इनके साइन एंड सिम्टम्स को। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट दी ऑटिज़म, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूँ तो हमें क्या क्या मेन साइन एंड सिम्टम्स, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं। एक है डिलेड स्पीच डेवलपमेंट का, स्पिन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था उनका फिक्सेशन हो जाता है एक ही काम पे, वो सारे दिन वही करते रहते हैं। दे प्रेफर टू बी अलोन, उनको अकेले रहना पसंद होता है। हाइपर एक्टिविटी होती है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, एंड रिजेक्टिंग द कडलिंग, उनको कंफर्टिंग, कडलिंग, हगिंग कुछ पसंद नहीं आती है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ऑटिज्म एंड ASD। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है, अच्छा लगता है, वर्थ लगती है शेयर करने की, तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।